तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्वागामॉन हारने के बाद भी पहाड़ की चोटी को तोड़ देता है और सभी बच्चे अपने डिजिमॉन्स के साथ नदी में गिरने लगते हैं। और अब आगे सभी बच्चे अपने डिजिमॉन्स के साथ पानी में गिरते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो डूब जाते, गोमामॉन अपनी साथी मछलियों को बुलाता है जो उन्हें डूबने से बचा लेती हैं। तभी हम देखते हैं कि क्वागामॉन भी थककर नीचे गिर जाता है, जिससे नदी में बाढ़ आ जाती है और इन सभी को अपनी चपेट में ले लेती है और एक एक करके सभी बच्चे बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर बाद सभी होश में आते हैं और अपने आप को नदी किनारे देखकर चैन की सांस लेते हैं। इसी बीच आगुमोन ताइची का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि उसका मानना था कि ताइची की वजह से ही आगुमोन इवॉल्व हो पाया। बाकी डिजिमॉन्स भी यही मानते थे कि बच्चों के साथ रहने की वजह से ही उनका इवोल्यूशन हुआ। होश में आने के बाद मैट पूछता है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। इस पर जो का मानना था कि उन्हें वापस पहाड़ चढ़ना चाहिए, जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि एक तो वो खड़ी चढ़ाई थी, ऊपर से वहां क्वागामॉन जैसे ही और मॉन्स्टर हो सकते थे। ताइची आगुमोन से पूछता है कि यहाँ और कोई इंसान है क्या। इस पर आगुमोन का जवाब नहीं में था। हैरानी की बात तो ये थी कि उनमें से किसी ने भी फाइल आइलैंड का नाम तक नहीं सुना था। इसी बीच जो इस कंक्लूजन पर पहुंचता है कि वो जगह जापान में नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ के जंगल सब ट्रॉपिकल थे और जापान ट्रॉपिक्स में नहीं आता। तभी ताइची को याद आता है कि उसने गिरते वक्त पास में ही एक समुद्र देखा था और वो उसी की तरफ जाने लगता है। हालांकि जो का मानना था कि उन्हें तब तक वहां रुकना चाहिए जब तक कोई बड़ा वहां आकर उनकी मदद ना कर दे, लेकिन वो नोटिस करता है कि सभी बच्चे उसे छोड़कर आगे बढ़ने लगे हैं और घबराकर वो भी उनके साथ चल देता है। सभी बच्चे अपने डिजिमॉन से ढेर सारे सवाल कर रहे थे कि तभी गाबूमॉन को समुद्र की महक आती है और गोमामॉन भी देखता है कि वो समुद्र किनारे पहुंच चुके थे। लेकिन अचानक उन्हें एक फोन की घंटी सुनाई देती है और सभी दौड़कर उसके पास पहुंचते हैं, लेकिन तब तक आवाज बंद हो चुकी थी। एक समुद्र के किनारे ढेर सारे फोन बूथ मिलना अजीब बात तो थी, लेकिन इस बात पर ध्यान न देते हुए सभी अपने अपने घर फोन में लाने लगते हैं। पर इसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि सभी लाइंस डेड थीं। और ये बात इसलिए भी अजीब थी क्योंकि कुछ सेकंड पहले ही उन्हें फोन की घंटी सुनाई दी थी। खैर, सभी तककर एक किनारे बैठ जाते हैं, लेकिन जो हिम्मत नहीं हारता और बार बार फोन मिलाने लगता है। इसी बीच ताइची कहीं और जाने की बात करता है, लेकिन मैट उसे ये कहकर रोक लेता है कि भले ही वो फोन ना मिला पाए, लेकिन वो पहले की तरह किसी के फोन आने का इंतजार तो कर सकते हैं। इसीलिए सभी वहां रुककर लंच करने का प्लान बनाते हैं, लेकिन इसमें एक छोटी सी दिक्कत थी। किसी के भी पास खाने के लिए कुछ था ही नहीं। हालांकि ताकेरू उन सभी को कुछ टॉफीज देता है, लेकिन वो किसी का भी पेट भरने के लिए काफी नहीं थी। मिमी ताकेरू से कहती है कि तुम इस स्कूल के तो नहीं लगते। इस पे ताकेरू का जवाब था कि वो अपने बड़े भाई से मिलने आया है। दरअसल ताकेरू और मैट सगे भाई थे, लेकिन उनका सरनेम अलग था, इसलिए सभी उन्हें कजन समझने लगते हैं। अब ऐसा क्यों था, ये एक लंबी कहानी है, और अगर आपको इसके बारे में जानना है तो कमेंट कर देना, मैं इस पर भी एक नई वीडियो बना दूंगा। खैर, स्टोरी पर वापस आते हैं और हम देखते हैं कि ताइची की नजर जो के बैग पर पड़ती है, जो कि अभी तक फोन ही मिला रहा था। तभी उसका ध्यान जो के बैग की तरफ चला जाता है, जिसमें इमरजेंसी के लिए खाना रखा हुआ था। दरअसल इस बैग को सुरक्षित रखना मिमी की जिम्मेदारी थी, लेकिन बैग के भारी होने की वजह से वो उसे पीछे ही छोड़ आई थी, जिसे जो ने उठा लिया। और ये देखकर सभी बच्चे खुशी से झूम उठते हैं और खाना बांटने का प्लान करने लगते हैं। लेकिन अभी भी एक छोटी सी दिक्कत थी। बैग में सिर्फ 2.5 दिन का ही खाना था, और वो भी तब जब कोई भी डिजिमॉन उसे ना खाए। ये देखकर टेंटामॉन कहता है कि उन्हें डिजिमॉन्स को खाना देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो यहीं पर रहते हैं और अपना खाना खुद ही ढूंढ लेते हैं। ये सुनकर सभी ये डिसाइड करते हैं कि सिर्फ इंसान ही खाना खाएंगे। पर तब तक ताइची अपने डिजिमॉन आगुमोन के साथ मिलकर खाना खाना शुरू भी कर देता है। इन सबसे दूर गोमामॉन पानी में तैर रहा होता है कि तभी उसे पानी के नीचे कुछ महसूस होता है और अचानक बीच के बीचों बीच जोरदार फव्वारा निकलता है, जिसका प्रेशर इतना तेज था कि वहां लगे सभी फोन बूथ उखड़ जाते हैं। और हम देखते हैं कि जमीन से एक डिजिमॉन बाहर आता है, जिसके ऊपर एक मोटा कवच था। इस डिजिमॉन का नाम शेलमॉन था, जो कि एक बेहद गुस्सैल डिजिमॉन था। दरअसल ये बीच उसी का इलाका था, जिस वजह से वो सभी बच्चों पर हमला कर देता है और सभी डिजिमॉन्स एक बार फिर इकट्ठा होते हैं शेलमॉन से लड़ने के लिए। लेकिन आगुमॉन के अलावा कोई भी शेलमॉन पर हमला नहीं कर पाता, क्योंकि सिर्फ आगुमॉन ने ही खाना खाया था और बाकी सब भूखे होने के कारण लड़ने के हालात में ही नहीं थे, और अब सब कुछ आगुमॉन पर ही टिका था। ये देखकर ताइची भी उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है और शेलमॉन पर हमला कर देता है। लेकिन शेलमॉन शक्तिशाली था और वो ताइची और आगुमॉन दोनों को ही पकड़ लेता है
और बाकियों पर भी हमला करने लगता है। ताइची भी सोच रहा था कि इस तरीके से तो वो जल्दी ही हार जाएंगे कि तभी शलमॉन ताइची पर अपनी पकड़ मजबूत बना लेता है और बेचारा ताइची जोर से चीखता है कि तभी उसका डिजिवाइस चमकने लगता है और एक बार फिर से आगुमोन इवॉल्व होने लगता है। और सभी बच्चों में खुशी की लहर दौड़ जाती है और आगुमोन के ग्रेमोन में इवॉल्व होने की वजह से शलमॉन नीचे गिर जाता है और ताइची बच जाता है। अब ग्रेमोन और शलमॉन आपस में भिड़ने लगते हैं, जहां शलमॉन अपने वाटर अटैक का इस्तेमाल करता है, जिसका जवाब ग्रेमोन जोरदार फायर अटैक से देता है। और जब शलमॉन अपने वाटर अटैक का इस्तेमाल और नहीं कर पाता, तब ग्रेमोन उसे अपने सींग पर उठाकर हवा में उछाल देता है और अपने बेस्ट अटैक मेगा फ्लेम अटैक से उस पर हमला करता है और शलमॉन को आसमान में दूर फेंक देता है, ठीक वैसे ही जैसे टीम रॉकेट पिकाचू के झटके के बाद आसमान में उड़ जाती है। आखिरकार शलमॉन दूर समुद्र में गिर चुका था और सभी बच्चे और उनके डिजिमॉन्स सेफ थे। ग्रेमोन भी लड़ाई से हुई थकान के कारण वापस आगुमोन में बदल जाता है और इस बार सभी डिजिमॉन्स भी बच्चों के साथ मिलकर खाना खाने लगते हैं। लेकिन जो अभी भी फोन ही मिला रहा था, ये बंदा बहुत ढीठ है। हालांकि खतरा अभी टला नहीं था, क्योंकि उन्होंने शलमॉन को कुछ देर के लिए हरा तो दिया था, पर ये उसी का इलाका था, तो चांसेस थे कि शलमॉन वापस आकर फिर से हमला कर सकता था। इसीलिए बच्चे उस जगह को छोड़ने का फैसला करते हैं। और इसी बीच कोशिरो कहता है कि अगर यहाँ पर फोन थे तो यहाँ पर ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने इन फोन लाइंस को यहाँ बिछाया है। बच्चों को उसकी बात में दम लगता है और सभी ये प्लान बनाते हैं कि उन्हें आसपास के एरिया में ही लोगों की तलाश करनी चाहिए। सभी डिजिमॉन्स भी तैयार थे और इसी के साथ सभी बच्चे अपने कदम बढ़ाते हैं एक नए एडवेंचर, एक नए एपिसोड की ओर। तब तक के लिए सायोनारा, शब्बा खैर, बाय बाय।